मित्रों, इस वीडियो में बताए गए सभी तांत्रिक साधनाएं एवं क्रियाएं सिर्फ एक जानकारी के उद्देश्य से दी जा रही है। अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो आप यह तांत्रिक विद्या भूलकर भी इन सभी साधनाओं के चक्कर में न पड़े और माता भगवती की पूजा करें और सामान्य जीवन यापन करें। मित्रों, मैं जिन साधनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, यह किसी भी गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। कोई साधु या साधक जो सिद्ध है वो ही कर सकता है, वो भी साक्षात अपने गुरु के संरक्षण में रहकर करे, क्योंकि बात केवल एक भूत या प्रेत की होती तो शायद कंट्रोल हो भी जाए। अगर सारा मशान जाग गया तो वो किसी के भी बस की बात नहीं होगी, क्योंकि वो समय और स्थान उनका होगा। मित्रों, शमशान साधना क्या है? शमशान साधना कैसे किया जाता है? इनकी पूजा कैसी होती है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। मित्रों, साधनाएं कई प्रकार के होते हैं। साधना व्यक्ति के अष्टपशों से मुक्त करने के साथ साथ भय रहित और दृढ़ बनाती है। साधना करने के बाद व्यक्ति निर्भय होकर संसार में कहीं भी घूम सकता है और भूत प्रेत आत्मा भी सभी उसके अधीन रहते हैं और हर असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। जो व्यक्ति इस शमशान साधना को करने में सफल हो जाते हैं, उनको काम, क्रोध, भय, घृणा, जुगुप्सा कब परास्त नहीं कर सकते। इस साधना के बाद व्यक्ति को आत्मा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मित्रों, शमशान 10 प्रकार के होते हैं। सफेदा, यमदंड, सुफिया, फुलिया, हल्दिया, कामेदिया, मिचमिचिया, किकदिय, सिलसिलिया, पिलिये। यह एक प्रकार की 10 शक्तियां हैं जो काफी अग्र होते हैं। इन्हीं 10 शक्तियों से प्रेत, पिशाच, भैरव आके मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। इसे मशान जगाना कहा जाता है। शमशान के अधिष्ठा धूम्र लोचन को माना जाता है, जो प्रेत पिंड चिता से पकता हुआ मांस भोजन रूप में लेते। शमशान जगाना यह एक अभिचारिक प्रयोग है जो बहुत ही कठिन काम है, इसलिए आप इसके चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा रहेगा। मित्रों, शमशान साधना को अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार और मंगलवार से करनी चाहिए। यदि पूर्णिमा, अमावस्या के दिन मंगलवार या शनिवार हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। यदि कोई अघोरी इस साधना को करता है तो उसे मुहूर्त से कोई लेना देना नहीं होता, परंतु सामान्य साधकों के लिए मुहूर्त में ही करना चाहिए। साधना भोग के लिए कुछ भी लिया जा सकता है, क्योंकि शमशान साधना में आमिष और निरामिष दोनों भोग होते हैं। कहा जाता है कि शमशान करने के लिए शमशान में जाते वक्त सभी प्रकार की आसुरी शक्तियों और गुरु गणेश, बटुक, योगिनी आदि से आज्ञा ले और प्रणाम करना चाहिए। जब साधक शमशान में आसन लेता है तो आसन लेने के बाद पूर्व की ओर शमशान अधिपति को, दक्षिण में भैरव, पश्चिम में काल भैरव और उत्तर में महाकाल भैरव को ही रखकर साधना आरंभ करना चाहिए। और यदि साधक चिता के समक्ष साधना करता है तो साधक को काली, महाकाली और काल के संध्या रखकर करना ही मंत्र जाप करना चाहिए तथा भोग लगाना चाहिए। मित्रों, मशान जगाने के लिए साधकों को किसी ऐसे शव को लाना होता है जो नावजवान तथा जलाया न गया हो, तो उसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। जिस दिन शमशान जगाना होता है उस दिन जहां बकरा काटा जाता है वह से एक सामान लाना होता है, लेकिन शमशान जगाने से एक दिन पहले शमशान से जाकर यह आज्ञा लेना पड़ता है कि कल तुम्हें जगाना है। फिर उसके अगले दिन सभी सामग्री को लेकर शमशान में जाना होता है। विधिवत साधना किया जाता है। साधक को मशान जागरी मंत्र को शमशान में 1000 बार सिद्ध करना होता है और अमावस्या की रात में मुर्दे की खोपड़ी पर यंत्र लिखकर सिद्ध करना होता है। साधना के समय जब मुर्दे की खोपड़ी से आवाज आने लगती है तो ऐसा समझा जाता है कि मंत्र सिद्ध हो चुका है। मित्रों, और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि औखड़ तांत्रिक को तो आपने जरूर देखा होगा। अगर देखे होंगे तो यह भी मालूम जरूर होगा कि उन लोगों के पास एक लगभग आधे हाथ के साइज का एक हड्डी रहता है। इस हड्डी को मसान बोला जाता है कि तांत्रिक इस मसान से बातें करते हैं।
ये 100% सत्य बातें हैं। जब तांत्रिक लोग इस मसान को कान के पास ले जाते हैं तो उसमें से एक सूक्ष्म ध्वनि निकलती है जिसे केवल वही सुन सकते हैं। वह मसान उस तांत्रिक को वह पर आए सभी व्यक्ति के समाधान बताता है और यही कारण है कि जिससे तांत्रिक सभी लोगों की परेशानी को दूर करने में सक्षम होता है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।